खबर चित्रकूट से है। बता दें कि बीती 11 अक्टूबर 2024 को कार सवार 5 लोगों द्वारा बच्चे के पिता को डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराने को भेजकर नवजात बच्ची को लेकर रफूचक्कर हो गए थे, जिसका एसओजी और मारकुंडी पुलिस की टीम ने नवजात बच्ची के अपहरण की घटना का अनावरण किया, जिसमें महिला सहित 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नवजात को सकुशल बरामद कर लिया गया। के मारकुंडी थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी एक दिन की भी नहीं, लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। पिता बच्ची को लेकर के इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और कर्मी में आधार कार्ड का फोटो स्टेट कराने के बहाने उसे उतार करके वो लोग बच्ची लेकर गायब किया। तत्काल पुलिस ने इस पर अभियोग दर्ज किया और उसके पिता के बताए रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद हम उस गाड़ी तक पहुंच गए और उस गाड़ी के आधार पर फिर फाइनली हम पहुंचे तो कहानी इस तरह से निकल के आई कि एक जसवंत प्रजापति नाम के व्यक्ति हैं प्रयागराज जनपद के। वो 7-8 साल शादी के हो गया, अभी निसंतान थे। उन्हें बच्चे की तलाश थी तो एक डॉक्टर सुधीर हैं जो झोला छाप डॉक्टर, उन्होंने कहा बच्चे का इंतजाम हम करा देंगे। और फिर डॉक्टर सुधीर ने एक गुड्डी देवी हैं जो आशा बहू मारकुंडी क्षेत्र की ही, उनसे संपर्क किया और इस तरह के लोगों ने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियाँ। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने और इसी बहाने वो लेकर आया और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। इसमें वो व्यक्ति जिसे बच्ची चाहिए थी, जिसने अवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त की, वो डॉक्टर जिसने इस पूरा षड्यंत्र किया, षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाली गुड्डी देवी और 2 अन्य जो गाड़ी लेकर के उनके साथ साथ आए थे, इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे विधिक कार्यवाही के मारकुंडी थाना अजगैन पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी नवाबगंज पश्चिम विहार के पीछे रिंग रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त बाइक अज्ञात सवार युवकों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में एक युवक के पैर में गोली लगी है और उसका एक अज्ञात साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। आज दिनांक 15/10/24 को सुबह करीब 4:30 बजे अजगैन पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय नवाबगंज पश्चिम विहार रिंग रोड की तरफ से 2 अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति आ रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान इरफान अहमद पुत्र स्वर्गीय अली हुसैन निवासी जाजमऊ कानपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और 3250 रुपये बरामद हुए हैं। घायल व्यक्ति को सीएससी नवाबगंज में एडमिट करवाया गया है। घायल व्यक्ति इरफान अहमद द्वारा बताया गया कि 29 अगस्त को जो नवाबगंज चौकी के सामने लूट हुई थी उस घटना में वो शामिल था। इसके बारे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झाबुआ थाने से एक खबर है जहां पर एक आरोपी को राजस्व सूचना निदेशालय की टीम अपने साथ ले गई, वहीं 3 अन्य आरोपियों को जिला जेल में बंद कर दिया है। इधर इतनी बड़ी मात्रा में मेफेड्रॉन ड्रग पकड़ने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने केमिकल की 9 फैक्ट्री का निरीक्षण किया। आम लोगों को कम दर पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश में खोले गए हैं, लेकिन जिले में इस परियोजना के हाल बेहाल हैं। बात अगर बालाघाट नगर की करें तो करीब 1.5 लाख की आबादी में पहले महज एक जन औषधि केंद्र था, जहां एक केंद्र हाल ही जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर समीप खोला गया है। अब इस तरह बालाघाट नगर में 2 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। वहीं बात अगर संपूर्ण बालाघाट जिले की करें तो जिले में करीब 17 लाख की आबादी के लिए महज
9 केंद्र ही मुहैया कराए गए हैं। इन केंद्रों में भी दवाइयों की कमी बनी हुई है। परिणाम स्वरूप जिस मंशा से इस केंद्रों का संचालन शुरू किया गया है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जिले की करीब 80% आबादी अब भी इन केंद्रों के लाभ से महरूम है और वो निजी दवा दुकानों से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर हैं। सर अभी वर्तमान में सर अपने यहाँ पे जनरल जो दवाई औषधि केंद्र कितने हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है कि लोगों को सस्ती दरों पे दवाइयाँ उपलब्ध हों। जैसा कि हमारे यहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सभी जिला अस्पतालों में लगभग 630 किस्म की दवाइयाँ हैं। वहीं अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ लगभग 530 किस्म की दवाइयाँ हैं। और इसी तरीके से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं या सब सेंटर हैं, यहाँ पर भी उनकी क्षमता के अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध है। तो हम तो जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी मरीज भर्ती होता है तो उसको हम दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखते, समस्त दवाइयाँ हमारे पास में उपलब्ध है। ये जरूर है कि कई बार कुछ दवाइयों की हम जैसे ऑर्डर करते हैं और उसके कारण उनकी आपूर्ति में समय लगता है, तो कुछ समय के लिए कि कुछ कतिपय दवाइयों का अभाव हमारे पास में कुछ समय के लिए रहता है। अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जो व्यक्ति अस्पताल में नहीं आते, बाहर ही इलाज कराते हैं, क्योंकि कई हमारे चिकित्सक भाई हैं जो कि बाहर भी साथी हैं जो कि बाहर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ गाँव में प्रैक्टिस लोग बात करते हैं। तो इन लोगों के लिए सस्ते दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध हों, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की अवधारणा की गई और इसके तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को खोला गया है। तो इसमें इसके कार्य में भी कठिनाइयाँ जा रही थी, तो इसका बीड़ा हमारी राज्य सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम किया गया है और हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी का कहना है कि हम समस्त जन औषधि केंद्रों को अब हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चलाया जाएगा। तो हर 50 जिलों में हमारे यहाँ पर एक जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त बालाघाट जिले की अगर हम बात करें तो बालाघाट मुख्यालय में 2 जन औषधि केंद्र और हैं। एक जन औषधि केंद्र मराजखंड में है। इसके द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से भी 5 जन औषधि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। अभी इन केंद्रों में सर कुछ दवाइयों का टोटा मतलब कमियां सामने दवाइयों का ऐसा रहता है कि दवाइयाँ की तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो जिस प्रकार की मांग होती है उस प्रकार की मांग के अनुसार धीरे धीरे वो दवाइयों को कवर कर रहे हैं और दवाइयों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास भी 285 प्रकार के उपकरण भी जन औषधि केंद्रों में मिलेंगे, जैसे सर्वाइकल कॉलर अपन लगाते हैं, लंबर बेल्ट अपन लगाते हैं, बैसाखी अपन रखते हैं, व्हील चेयर अपन रखते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जो कि बाजार के रेट से काफ़ी दाम उनके कम होंगे। अभी सभी ब्लॉकों में भी खोलने की योजना है? आगे आने वाले समय में समस्त विकास खंडों में भी खोलने की योजना है। उसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर हर CSC में हमने विभागों को निर्देशित किया हुआ है कि वहाँ पर 2 कमरों का चिन्हांकन कर लें, ताकि और इसके लिए हम प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी हम वहाँ पर भी जन औषधि केंद्र खोल सकेंगे। क्या माना जाए कि क्या नए साल से निश्चित रूप से खुल जाएंगे पूरे सभी जिले में? निश्चित रूप से।